लेकिन ये पहला आंदोलन देखा कि जिसमें माँ बाप भी जुड़ गए और कहा कि जाओ बच्चों आंदोलन करो। अगर ये बात गलत है तो देश के होम मिनिस्टर साहब को ले आइए, वो सब एक्सप्लेन कर देंगे। जो लोग चढ़ावा चोरी नहीं बचा पाए वो पेपर लीक कैसे बचा पाएंगे? जो भगवान के दरबार से दान गायब हो गया, दान चला गया। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। एक जमाना था जब मोदी और शाह बोलते थे तो चर्चे होते थे, लेकिन इस बार संसद में पेपर लीक पर चर्चा के दौरान नरेंद्र मोदी और अमित शाह के पर्चे उड़ रहे थे। यह बात खुलती चली जा रही थी कि पर्ची के चक्कर में पर्चे लीक हो जाते हैं और प्रधानमंत्री चादर तानकर सोते रहते हैं। Every student deserves the assurance that examinations should be fair. This government has mastered one art. Whenever governance fails, they change the law. इतना कहना था कि सत्ता पक्ष की तरफ से ही हंगामा शुरू हो गया। महुआ मोइत्रा अपनी सीट पर खड़ी हो गई, कहा कि यह खुद नहीं चाहते सदन चले। हंगामे पर अभिषेक बनर्जी ने भी कहा ट्रेजरी बेंच नहीं चाहता कि सही से बहस हो, और इसकी वजह यह है कि पेपर लीक पर खुली चर्चा में इनकी इतनी कहानियां खुल जाएंगी कि जवाब देना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए शोर मचाया जा रहा है। Sir, young India today asked only one question. If this is new India, why do our examination paper leaks? Paper leaks in today's India has become a pattern. And when a system repeatedly fails, about national security has in some instances reportedly had to resort to extraordinary security arrangements including military logistics. दरअसल नरेंद्र मोदी सोच रहे थे कि पेपर लीक बिल लाकर वो सारी जवाबदेहियों से पतली गली पकड़ के बच निकलेंगे और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेने के लिए पूरे भारत से थैंक यू मोदी जी करवा लेंगे। गृह मंत्री जी जवाब देंगे, किसने ऑर्डर दिया? किसने ऑर्डर दिया पैलेट गन्स चलाने के लिए? किसने ऑर्डर दिया? लेकिन हो गया है एकदम उल्टा। छात्रों पर बर्बर लाठी चार्ज, पैलेट गन के इस्तेमाल और देश भर में हो रही गिरफ्तारियों ने नरेंद्र मोदी का चेहरा लाल कर डाला है। ये देखा जहां पर हमने लोकतंत्र की ताकत देखी, जहां पर हमने लोकतंत्र की ताकत देखी, वहीं पे हमने इस सरकार की क्रूरता भी देखी। हमने देखा आपने किस प्रकार से पैलेट गन का इस्तेमाल किया, हमने देखा किस प्रकार से आपने इलेक्ट्रिक बेटन का इस्तेमाल किया। तो 2 साल पहले जो के राधाकृष्ण की जो हाई कमेटी थी उसका क्या हुआ? 2 साल हाई कमेटी आपने गठन की, प्रधानमंत्री केंद्र सरकार के निरीक्षण में एक हाई कमेटी बनी, के राधाकृष्ण फॉर्मर इसरो के चेयरमैन। अगर वास्तविक में उन्होंने इतना बढ़िया काम किया तो 2 साल पश्चात ही आज क्यों दोबारा ऐसा पेपर लीक हुआ? विपक्ष को जवाब चाहिए, लेकिन जवाब ही तो नहीं है। जवाब के नाम पर बतौलेबाजी है, गोल गोल जलेबी है और इंस्टा जनरेशन के हिसाब से कूल दिखने की नरेंद्र मोदी की फुहड़ता है। किरण रिजिजू ने यह कहकर नरेंद्र मोदी को मक्खन लगाने की कोशिश की कि आपको तो खुश होना चाहिए, हम छात्र आंदोलन के बाद इस तरह का बिल लेकर आए हैं। छात्रों का आंदोलन के बाद सरकार उनका बात सुन के पार्लियामेंट में बिल लेके आता है, ये अच्छा है। या जो आंदोलन होता है तो उसको कुचलने के लिए देश में इमरजेंसी लगा देता है, वो अच्छा आप बता दीजिए। अखिलेश यादव ने मक्खनबाजी की इस फुल टॉस गेंद को हवा में ही लपक लिया और कहा कि अच्छा याद दिलाया, हमने दिल्ली की सड़कों पर नौजवानों और बेटियों को कुचले और रौंदे जाते देखा तो समझ में आ गया कि इमरजेंसी क्या चीज होती है। ये एहसास दिलाने के लिए आपका बड़ा शुक्रिया। इमरजेंसी को तो नहीं देखा हूं, लेकिन इमरजेंसी में क्या क्या हुआ है वो अभी दिल्ली की राजधानी में भी देखने को मिल गया। आंसू के गैस के गोले और लकड़ी में लगा हुआ कुछ कील का और कांटे की चीजें, उस समय करंट नहीं लगाया जाता था, इस बार करंट लगाया गया। तो कहानी यह है कि पेपर लीक के नाम पर अपना लीक बंद करने के इंतजार में बैठे नरेंद्र मोदी की पुष्ट घेरेबंदी हो रही है और वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के उपनेता गौरव गोगोई ने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान तो सिर्फ एक मुखौटा है, उनके हटने से शिक्षा में सुधार आएगा, इसका विश्वास न हमें है न बच्चों को।
बच्चे क्या करें, उनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि 30-30 लाख रुपए में पेपर खरीद सकें। वो नाराज हैं और जब लड़ नहीं पाते तो अपनी जान दे देते हैं। वो अलग बात है कि जो पहली कैबिनेट बैठक हुई, उस कैबिनेट बैठक में शिक्षा को कैसे सुधारा जाए, पेपर माफिया को कैसे खत्म किया जाए, पेपर सेटर के माफिया को कैसे खत्म किया जाए, पेपर सॉल्वर के माफिया को कैसे खत्म किया जाए, टेस्टिंग सेंटर के माफिया को कैसे खत्म किया जाए, प्रिंटिंग प्रेस के माफिया को कैसे खत्म किया जाए, कोचिंग सेंटर के माफिया को कैसे खत्म किया जाए, सिलेबस कैसे स्कूल के सिलेबस के साथ मिले, आउट ऑफ सिलेबस परीक्षा के पेपर ना आए, सीबीएसई के ओएमआर में धांधली न हो, इन सब चीजों पर व्यापक चर्चा करने के बजाय प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं इंस्टाग्राम पर और ध्यान दो। एक एक करके विपक्ष भाजपा एंड कंपनी की बखिया उधेड़े हुए था। सबने कहा कि 2 साल पहले भी सरकार यह बिल लेकर आई थी और कहा था कि यह ऐतिहासिक कदम है और अब पेपर लीक नहीं होगा। गौरव गोगोई ने कहा कि 2026 के नीट पेपर लीक में जो तहकीकात हुई, मैं उसकी स्थिति जानना चाहता हूं, ताकि पता चले कि सरकार 2 साल पहले जो भ्रष्टाचार हुआ उसको लेकर कितनी गंभीर है। नीट यूजी 2024 पेपर लीक के मामले में 45 में से 44 को बेल मिल चुका है। ये है इनकी गंभीरता। जो मूल व्यक्ति है, जिसको मास्टरमाइंड कहा जाता है, संजीव मुखिया, 11 महीने तक वो फरार था। 11 महीने तक सरकार उसको पकड़ नहीं पाई। अप्रैल 2025 में वो फाइनली उसका गिरफ्तार हुआ और फिर उस मामले में उसको बेल मिल गया। ये वो मुद्दे हैं जिनके बारे में नरेंद्र मोदी ने कभी कल्पना तक नहीं की होगी कि एक दिन संसद में शिक्षा और परीक्षा पर भी ऐसी गंभीर चर्चा होगी। वो तो मानकर चल रहे थे कि मेरा भाषण ही मेरा शासन है, लेकिन बच्चों ने उनके भाषण की पतंग बनाकर उसकी डोर ही काट डाली है। और इस छटपटाहट में अमित शाह का बिलबिलाना स्वाभाविक है, क्योंकि दिल्ली में उनकी पलटन ने जो कहर ढाया है उसने जनरल डायर की याद ताज़ा कर दी है। उन्हें लगता था कि ये जेंजी क्या ही इतिहास के बारे में वाकिफ होगी, लेकिन जब उन्होंने पूछना और बोलना शुरू किया तो अमित शाह एंड कंपनी के लिए जवाब देना मुश्किल हो गया। एक मां ने एक आशीर्वाद के साथ अपने बेटी को भेजा, एक बाप ने अपने बेटे के पीठ पे थपथपाकर उसको जंतर मंतर पे भेजा, और डीयू, आईआईटी, जेएनयू कहती है आप मत जाओ। छात्रों को कहती है अगर आप जाओगे तो आपके करियर पर प्रभाव बन सकता है। यह है शिक्षा की संस्थाएं। ऐसे हम आने वाले चुनौतियों के लिए हम भारत का निर्माण करेंगे। गोगोई ने कहा कि कानून उस समय भी विफल था। आज जिस मंशा से सरकार ये ला रही है, आज भी ये फेल होगा। 2024 में कानून लाने के बावजूद 2026 में भी पेपर लीक हुआ। अफसोस की बात है कि उस समय भी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ही थे। तब उन्होंने कहा था कहां हुआ पेपर लीक, नहीं हुआ पेपर लीक। इस बार भी उनका यही रवैया था, लेकिन एक एक करके जब 21 बच्चों ने जान दे दी तब भी वो नहीं जागे। उल्टा इस्तीफे के बाद प्रधान जब संसद में आए तो आपने उनको ऐसे माला पहनाई जैसे वो पाकिस्तान से जंग लड़कर आए हों। इसका क्या संदेश जाता है? कुल मिलाकर कहानी यह है कि न तो राम मंदिर को गजनी से भी ज्यादा भयानक तरीके से लूटे जाने को लोग भूलने को राजी हैं, न इथेनॉल वाले पेट्रोल को भूलने को राजी हैं, और न ही बच्चों पर वहशियाना सलूक को। क्या जरूरत थी उन छात्रों पर आंसू गैस चलवाने की, उन पर लाठियां बरसाने की, उन पर वाटर कैनन्स चलवाने की? क्या जरूरत थी उन नौजवान लड़कियों को जलील करते हुए उनके कपड़े फाड़ने की, उनको बेरहमी से गंदी तरह पिटवाने की? देश के युवाओं पर पैलेट गन्स और AK-47 चलवाने की क्या आवश्यकता थी? क्या वे आतंकवादी थे? क्या आतंकवादी हैं? टेररिस्ट हैं? हाँ, कांग्रेस बोल रही है। हाँ, कांग्रेस बोल रही है। जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। कांग्रेस बोल रही है, जवाब मांग रही है, जवाब दीजिए। कौन जवाब देगा? गृह मंत्री जी जवाब देंगे। देखना होगा कि इस पर विपक्ष कैसे आगे बढ़ता है और सत्ता उसे लेकर किस तरह से अपनी रणनीति तैयार करती है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा।
हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।